हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। अब हम लोग का आज का टॉपिक है पूर्वी तटीय मैदान, यानी कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान। पिछले वीडियो में हमने भारत का पश्चिमी तटीय मैदान को पढ़ा था बहुत ही विधिवत तरीके से, और आज जो है हम लोग पूर्वी तटीय मैदान को पढ़ेंगे, है ना। और लास्ट में जो है पूर्वी और पश्चिमी दोनों को मिला करके देख लेंगे। क्लियर है? तो आइए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान का, अगर हम इसकी क्षेत्र की बात करेंगे तो कहां से कहां तक इसका क्षेत्र आ जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। यानी कि जो बंगाल का खाड़ी है, यानी कि आपको पता है कि पूर्वी और पश्चिमी, इधर इधर पश्चिमी साइड होता है, इधर पूर्वी साइड होता है, और इधर जो है BOB है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है ना। तो हमने इसका चर्चा कर लिया था, अब इस साइड का चर्चा कर रहे हैं। तो अगर इसका क्षेत्र की बात करेंगे कहां से कहां तक है, तो यहाँ पश्चिम बंगाल से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जो है या इसका फैलाव है, विस्तार है ना। अब जो है इस तटीय मैदान की अगर हम बात करेंगे कि कितने भागों में बांटा गया है, जैसे कल हमने पश्चिमी तटीय मैदान को जो है 4 भागों में बांटा था, है ना। उस तरह से अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करेंगे तो उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं भाई? 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा? तो एक जो है वह है उत्कल तट, दूसरा जो है गोलकुंडा तट, और तीसरा जो है वह है कोरोमंडल तट। कौन सा हो जाएगा? तो उत्कल तट, उसके बाद गोलकुंडा तट और कोरोमंडल तट। अगर हम उत्कल तट की बात करेंगे कि इसका क्षेत्र कहां से कहां तक है, तो पश्चिम बंगाल से उड़ीसा तक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और यहाँ पे उड़ीसा, इसके बीच का जो क्षेत्र आता है वह क्या कहलाता है? उत्कल तट, यानी कि उड़ीसा में पड़ता है उत्कल तट। क्लियर है? पश्चिम बंगाल से उड़ीसा के बीच। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा गोलकुंडा तट की, अगर गोलकुंडा तट की बात करेंगे पूर्वी तटीय मध्य भाग, यानी कि जो बीच का जो भाग होता है, यानी कि पूर्वी मैदान का जो है बीच का जो भाग है, यहां से यहां तक का जो भाग है वह क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट कहलाते हैं। यही आंध्र प्रदेश में जो है गोलकुंडा तट पड़ता है। इसको हम लोग उत्तरी सरकार तथा आंध्र तट के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से नाम से? उत्तरी सरकार और आंध्र तट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और तीसरा जो है वह है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का अगर हम विस्तार की बात करेंगे तो कहां से कहां है? आंध्र प्रदेश के फाल्स डिबी बिंदु से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो है स्थित है। यानी कि तीनों को हम लोग बांटे। अब तो जो है हमने यह राज्य के आधार पे जो है इसको बांटा। अब अगर कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि किन किन नदियों के बीच में जो है यह तट पाया जाता है, यानी कि उत्कल तट जो है वह किन किन नदियों के बीच पाया जाता है, या फिर गोलकुंडा तट जो है किन किन नदियों के बीच पाया जाता है, तो आप लोगों को याद होगा कि हमने आपको नदी तंत्र में बताया था और पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जितनी भी है वह किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भाई? डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा का निर्माण क्यों करती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बहुत ही लंबी दूरी तय करके आती है, जिसके वजह से बंगाल की खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसका वेग जो है बहुत कम हो जाता है, यानी कि बहुत स्लो हो जाती है, और अपने दोनों तरफ जो है मिट्टी को काटना शुरू कर देती है। इसलिए जो है डेल्टा का निर्माण होता है। क्लियर है? तो अगर हम उत्कल तट की बात करेंगे किस किस नदी के बीच में, तो हुगली नदी से कृष्णा नदी के मुहाने, यानी कि जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल से उड़ीसा तट है, इसमें 2 नदी आकर के जो है 2 नदी के बीच में जो है उत्कल तट आता है। कौन कौन? एक हुगली नदी और दूसरा जो है कृष्णा नदी। ठीक है? उसी तरह से अगर हम बात करेंगे गोलकुंडा तट का, तो वह हो जाएगा आपका गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, यानी कि जो गोदावरी नदी है और जो कृष्णा नदी, इन दोनों नदियों का जो मुहाना है, उसी मुहाने के बीच में कौन सा तट है भाई? तो गोलकुंडा तट है। क्लियर है? और तीसरा जो था हमारा कोरोमंडल तट। अगर हम कोरोमंडल तट की बात करेंगे कि किन किन नदियों के बीच में है, तो वह हो जाएगा आपका कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में, यानी कि 2 नदी ऐसे आकर के कृष्णा है और कावेरी है। या जो दोनों नदियों के मुहाना का जो भाग होगा वह क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। क्लियर है? उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट है, चेन्नई तट से भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है। यानी कि जो हम लोग रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी जो है देखते हैं कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई 200 मीटर ऊंचाई, 275 मीटर ऊंचाई पर, तो उसका जो है पूरे भारत का जो है औसत ऊंचाई कहां से मापा जाता है? चेन्नई से मापा जाता है। जैसे IST की अगर हम बात करते हैं, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, तो इसका जो है एवरेज जो है कहां से उसका केंद्र बिंदु माना गया है? तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से माना गया है। क्लियर है? उसी तरह से समुद्र तल का जो है ऊंचाई का औसत कहां से मापा जाता है? चेन्नई से मापा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है अगला हमारा पॉइंट है कि पूर्वी तट पर कई लैगून झीलें पाई जाती हैं। यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लैगून झील कहते किसको है ना? तो पूर्वी तट पर बहुत सारी लैगून झीलें आपको मिल जाएगी। जैसे चिल्का झील, कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है और यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है, सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि चिल्का झील स्थित कहां पे है, तो वह जो है महानदी के दक्षिण में स्थित है। कहां पे है? जो महानदी नदी है उसके दक्षिण साइड में जो है कौन सा झील पड़ता है? तो चिल्का झील पड़ता है। और उसकी अगर हम लंबाई की बात करेंगे कि चिल्का झील की लंबाई कितना है, तो वह हो जाएगा आपका 75 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 75 किलोमीटर। ठीक है। अगर हम दूसरी झील की बात करेंगे, वहां आपका है पुलिकट झील। कौन सा झील है भाई? पुलिकट झील है। पुलिकट झील कहां पे स्थित है? तो वह आपको AP तथा TN के सीमा पर, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे कौन सा झील स्थित है? तो पुलिकट झील स्थित है। क्लियर है? उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वह है पोताश्रय। पोताश्रय क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, पोता का श्रय, यानी कि जहां पे पोत आकर के रुकते हैं, जहां पे पानी वाले जहाज आकर के रुकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोताश्रय कहते हैं। जहां जहाज आकर के रुकती है, यह कॉमन है एकदम। जहां पे टेम्पू रुकता है वहां पे टेम्पू स्टैंड होता है, जहाँ रेल रुकती है वहां पे रेलवे स्टेशन होता है ना? उसी तरह से पोताश्रय जहाँ पे पानी वाले जहाज आकर के रुकते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देख लिए हम लोग चर्चा किए थे कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय के दक्षिण में आंध्र प्रदेश के फाल्स डिबी बिंदु से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। यानी कि अगर नदी की बात करेंगे, कृष्णा नदी के डेल्टा के समीप में जो है कौन सा है? फाल्स डिबी बिंदु है, और वहां से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो है विस्तृत है। अब देखिए, यह जो था हमारा पूर्वी तटीय मैदान है ना? अब अगर हम इसमें पश्चिमी तटीय मैदान को जोड़ते हैं, तो हमारा पूरा जो है प्रायद्वीपीय मैदान जो है सामने उभर करके आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो है तमिलनाडु था, और पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था पश्चिमी तटीय मैदान का। अगर हम पश्चिमी तटीय मैदान को इस तरह से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा पूरा भारत का जो है आधा नक्शा तैयार हो जाता है ना? और इसमें हमने कल 4 तट को, पश्चिमी तट को जो है 4 भागों में बांटा था। कौन कौन? जो पहला था जो था वह था गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान। और यहाँ पे जो था आपका दमन, और दमन से जो है गोवा तक कौन सा था? दमन से जो है गोवा तक था आपको कोंकण तट। कौन सा तट था? कोंकण तट। ठीक है। उसके बाद गोवा से जो है आपको मंगलौर तक, यानी कि गोवा से जो है मंगलौर तक जो है वह कौन सा तट था? कन्नड़ तट। कौन सा तट था? कन्नड़ तट। और मंगलौर से जो है कन्याकुमारी, यानी कि तमिलनाडु कन्याकुमारी, यह कौन सा तट था? गुजरात का मैदान, कोंकण तट, कन्नड़ तट। करेंगे मंगलौर से कन्याकुमारी की, तो वह हो जाएगा मालाबार तट। कौन सा हो जाएगा? मालाबार तट। और यह हमारा जो है पूरा पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान जो है पूरी तरह से सामने आ चुका है ना? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप दोनों वीडियो को मिक्स करके देख सकते हैं, है ना? उससे ज्यादा क्लियर होगा। और इसका एक बार अलग अलग दोनों वीडियो को एक साथ जोड़ के देखिए। और अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।